नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और आज के इस लेक्चर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में मैं वो सभी डाउट क्लियर करूंगा जो कि एक बिगिनर को आते हैं। मेरे को भी शुरुआत में आए थे। शुरुआती की 10 मिनट बेकार लगेगी, पर उसके बाद आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मास्टरी वाले कॉन्सेप्ट। आपको मैं उम्मीद करूंगा ये सारा लेक्चर बनाया हुआ मेरी मेहनत से ये बेकार ना जाए, आपको लाइन टू लाइन समझ आए सब कुछ। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर अप ट्रेंड होता है तो यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री कैसे लें। अगर डाउन ट्रेंड होता है ये ऐसे ही, तो हम पिन पॉइंट एंट्री अप साइड से सेल कैसे मारें। आवाज़ थोड़ी ख़राब सी आ रही होगी क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है और मैं सिर्फ एडिटिंग ऐप में ही ऐसे बोले जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसा भी मैंने लेक्चर बनाया है होप करता हूँ आपको समझ आए। और जैसे कि आप यहाँ पे अभी अप ट्रेंड देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये जो भी है एक्यूमुलेशन, हम एक्यूमुलेशन में भी ट्रेड करेंगे। लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन रेंजिंग मार्केट से दूर रहना चाहिए, पर हम उसमें भी स्कैल्पिंग से पैसे निकाल लेंगे। देखो, हम यहाँ से बाय करेंगे और अप साइड से सेल करेंगे, ठीक है। रुको, यहाँ से हम सेल करेंगे और जो मैंने नीचे मार्क करा, एक काम करता हूँ, मैं नीचे बाय वाले को ग्रीन से मार्क करता हूँ और जहाँ से सेल मारेंगे वहाँ से मैं रेड से मार्क करता हूँ। तो ये देखो, हम यहाँ से सेल मारेंगे और ग्रीन वाले जोन से हम बाय करेंगे। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो तो? अब देखो कैसा लग रहा है। इतने रेंजिंग मार्केट में भी हम प्रॉफिट बना बना के निकल रहे हैं। इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि बाय कहाँ से करें, सेल कहाँ से करें। एरिया बताओ, क्या हम ऐसे ही सेल कर दें, ऐसे ही बाय कर दें? नहीं, उसके लिए कुछ एरियाज़ हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि इन स्टेप्स के अंदर, मतलब इन मार्केट्स के अंदर काम करते हैं और वहीं से हम बाय सेल मारने वाले हैं। और फिर एट द एंड हम रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या हुआ, यहाँ से डाउन गई या ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कैसे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं कह रहा हूँ अभी 20 मिनट 30 मिनट की लेक्चर होगा, क्या पता ज़्यादा का बन जाए। पर हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट ये करता है वो करता है तो मैं आपको सभी चीज़ बताऊँगा, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी ये देखो, रिसेंट मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताया, जब ये अप ट्रेंड चलता है तो हमें, जब डाउन आती है मार्केट, हमें यहाँ से बाय करना होता है यहाँ से। और मार्केट अप गई, यहाँ तक का हम टारगेट रखते हैं। पर मार्केट ने क्या किया आप लोग देख ही सकते हैं। हम यहाँ तक का अपसाइड बोस तक का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का हम अपना टारगेट सेट करते हैं, पर मार्केट ने तो यहीं से ही हमको धोखा दे दिया। क्यों दिया, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि मैं इस चीज़ का उत्तर देने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ जो भी कुछ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। साइड में मैंने थोड़े 4-5 चीज़ें लिख रखी हैं। पहले ब्लॉक साइड एरिया में देखो, ऑर्डर ब्लॉक हम समझेंगे इसमें। FVG, फेयर वैल्यू गैप, ये स्ट्रक्चरल एरिया, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, ये किस काम आते हैं, यहाँ से ही हमें बाय करना होता है। अगर तुम ये 3 चीज़ें समझ गए तो आप मार्केट में ये पता लगा सकते हो कि कहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से सेल। और साइड में जो से मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखे हैं, इनका कोई काम नहीं है मार्केट में, इनका कोई काम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको SMC में ज़रूर मिलेंगे, पर मैं आपको सच बताऊँ तो ये काम नहीं करते हैं, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ आए बड़े। तो हम जो मेन जो चीज़ है जो वर्क करती है, हम उसी पे ही ध्यान देंगे। तो वो 3 चीज़ें हैं, यहाँ से ही हमें ब्लॉक से हमें बाय करना है, एरिया से हमें बाय करना है, गैप से हमें बाय करना है। तो अभी हम एक एक करके सभी चीज़ों को ढंग से समझेंगे। तो अभी मैं चार्ट पे आ गया हूँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ, मतलब ऑर्डर ब्लॉक समझाने के लिए। तो अब हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक से हम बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको थोड़ा ऐसा आइडिया सा दे रहा हूँ, क्योंकि हम 4 घंटे डेली सब में जाएंगे, वेट करो। तो देखो, मार्केट यहाँ से अप डाउन एंड देन अप ट्रेंड चल रहा है, हमें मालूम है, हमें तो भाई मालूम है, पता है हमें अप ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट यहाँ से हम बाय करेंगे, मार्केट को हम यहाँ से बाय करेंगे। क्यों करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो, ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड की बात हो गई, हमें मतलब बाय करना है। हमने यहाँ से बाय भी कर लिया, आपने बोला था यहाँ से बाय कर लो, ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, उसके बाद तो देखना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे तो कोई भी बता देगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, जब हमें नहीं पता। तो पहले मैं आपको
छिपा के बता देता हूँ, मतलब दिखा के ऐसा ड्रॉ करके। तो देखो समझते हैं इसको ऐसे ही थ्योरी से। तो मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा था, तो अब ये अगर नीचे पुल बैक लेने आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर यहाँ पे आए तो हम बाय करेंगे, पर ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें एफवीजी पहले समझना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो पहले हम एफवीजी समझते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला एफवीजी है। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, पहले मैं एफवीजी बता देता हूँ आपको। अभी देखो, फर्स्ट कैंडल का हमें हाई मार्क करना है अप ट्रेंड में देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया, फिर ये सेकंड कैंडल हो गई इससे अगली, और थर्ड कैंडल का हमें लो मार्क करना है। सेकंड का हमें कुछ नहीं करना। अब जो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो है थोड़ा सा गैप सा दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि एफवीजी। मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो हमें बाय करना होता है। देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड नहीं, थर्ड कैंडल का लो, ये कर लिया, तो बीच में हमारा जो गैप बना है वो एफवीजी है। मार्केट अगर इस एफवीजी पे आराम आराम से धीमे धीमे आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे हम, मतलब कि 5-10 मिनट में, मतलब 5-15 मिनट में यहाँ से हम बाय करेंगे, और इजी पीजी टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से हमें बाय करना है एफवीजी से। एफवीजी क्या होता है? फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में जो गैप बनेगा। अगर नहीं बनता है तो वो एफवीजी नहीं है। सबका एग्जांपल दूंगा, वेट करो। अब हम अपनी फर्स्ट कैंडल इसको माने तो चलो मान के देखते हैं। हमारी ये फर्स्ट कैंडल है भाई, अतुल ने तो ये बताया था फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, तो ये फर्स्ट कैंडल ही इसका हाई मार्क कर लिया, और सेकंड कैंडल का हमें कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। तो ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया, और थर्ड कैंडल का, ये सेकंड कैंडल हो गई, इससे अगली वाली थर्ड होगी, ठीक है। अब ये देखो, और ये जोन सी थर्ड कैंडल है इसका लो मार्क करते हैं, चलो। और ये थर्ड कैंडल है, ये जिसको मैंने अभी सर्कल डाला है, और इसका थर्ड कैंडल है, इसका लो मार्कर। और इतना छोटा सा एफवीजी, छोटा बनेगा, पर हाँ हमें इनके गैप ये नहीं देखने कितना छोटा कितना बड़ा है, सारे इक्वली वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये एफवीजी बन गया। अब ये देखो, यहाँ पे 2 एफवीजी बन गए। अब यहाँ से बाय करना है, और ये क्या, अतुल ने तो बताया था बाय करना है एफवीजी से, पर यहाँ पे तो 2 बन गए। अब किससे बाय करें किससे नहीं? इसका आंसर लिक्विडिटी है। जो लिक्विडिटी के नीचे, अप ट्रेंड में लिक्विडिटी के नीचे होगा, वहाँ से हम बाय करेंगे। पर इसका आंसर मैं लिक्विडिटी वाले अगले लेक्चर में देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आके कब चली गई, ठीक है। तो कहाँ से बाय करें वो भी हम बताने वाले हैं। पहले एफवीजी, और हम पहले ब्लॉक्स समझ लेते हैं सिंपली। ब्लॉक्स तो बहुत सारे बनेंगे इसमें, एफवीजी पता नहीं, अगर ये और ऊपर तक कंटिन्यू करता गया और एफवीजी बनेंगे अगर, ठीक। तो अभी मैं जल्दी और थोड़े से बना लेता हूँ। अब ये देखो, अगर हम ये वाली कैंडल जिसका मैं अभी हाई मार्क कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट कैंडल माने, तो मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर। अरे ये क्या, इसमें तो कोई गैप ही नहीं बना, बल्कि ये तो उल्टा ही हो गया। इसका फर्स्ट लो, मतलब ये एफवीजी नहीं है, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो जब मैंने मार्क करा, बीच में कोई गैप ही नहीं बचा। पर अगर ये ऐसे हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, अब बना ना, तो ये एफवीजी वैलिड है। जो मैंने अभी पीछे बताया था वो नहीं है, ये वाला वैलिड है। तो अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, और ये बन गया अपना एफवीजी। तो यहाँ पे आएगी मार्केट, बाय करना है। अब ये बहुत सारे बन गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे बताऊंगा। अब ऐसे मैं तो बोलूँगी क्या टाइम पास कर रहा है, ऐसे बता दिया ऐसे नहीं बताया। लिक्विडिटी वाले लेक्चर में ये भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, तो मैं इसका उत्तर दूंगा, ये क्यों स्ट्रक्चर टूटा इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से। तो अभी मैं इन्वर्स ब्लॉक्स की वजह से टूटा था, मैं अभी बताने वाला हूँ, दिक्कत मतलब। तो आपको ये समझ आ गया, मतलब आपको एफवीजी का सब आ गया, मतलब आपको एफवीजी मार्क करना आ गया। अब चलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक भी इसका सिमिलर है, अगर आपको एफवीजी समझ आ गया तो ऑर्डर ब्लॉक भी इजीली आ जाएगा। पहले हम एफवीजी को एक बार डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं। तो मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया है, सब कुछ देखो एफवीजी। अब पहले इनका रंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो उनसे ग्रीन नीचे जाते हुए ग्रीन कैंडल थोड़ी ना बनती है, रेड बनती है। तो मैं एक बार इनके कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड में एफवीजी क्या होता है।
फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई मतलब फर्स्ट कैंडल का लो, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आपको काउंट करना आता ही है, ठीक है। अब अगर हम इसके सेकंड वाले को माने तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप बनेगा उसको हम बोलेंगे FVG, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। इनको डिलीट करो एक बार। क्या हो अगर वीक थोड़ी कुछ ऐसी हो, मैंने अब ट्रेंड में बताया था फर्स्ट कैंडल, अरे इसमें तो FVG नहीं बन रहा, FVG नहीं बन, अरे 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 देखो क्यों नहीं बन रहा। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई देखो एक बार, लग रहा है इसके भीतर कुछ बन रहा है ही नहीं भाई, कुछ गैप ही नहीं है, तो बस इसको हम बोलते हैं। तो आपको FVG समझ आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब एक बार चार्ट पे भी देखो जल्दी जल्दी से। अब ये मैंने आगे वाला चार्ट छुपो दिया है। अब ये देखो, मैं इसके अंदर FVG मार्क करता हूँ। अब ये डाउन साइड आएगी, हमें कहाँ से बाय करना है, इसको फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है भाई, हमें तो ये बताया था। और थर्ड कैंडल का लो, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अरे हाँ, यही बताया था भाई इसने तो। चलो देखते हैं अब, ये FVG मार्केट आई, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। और मार्केट ने क्या करा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को हटाता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल सेकंड और ये सेकंड है और ये थर्ड है, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप बन रहा है, ये FVG है। और इस FVG को मैंने बनाया, यहाँ से हमें बाय करना था और मार्केट सच्ची में भाई FVG से निकल गई। ये तो बढ़िया है, कमाल है। यहाँ से आपने बाय कर लिया, प्रॉफिट लेके आप निकल गए। ऐसे ही तो हमें ट्रेड करना होता है, बस दैट्स इट। बस थोड़ा एक बार ना इसमें ट्रेडिंग इसका जैसे टेक्निकल्स का गेम नहीं है ये, आपको ऐसी कैंडल दिखाएगा, हो मैं तो नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रही हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे इतना फंसाएगा ना ये, तो आपको पता चलेगा। और लोगों को लगता भी है हाँ भाई नीचे जाने वाला है, सेल मार दूँ, और फिर उनका सारा डिसिप्लिन, सारा कंसिस्टेंट, मतलब जो भी उनकी साइकोलॉजी ख़राब है। तो ऐसा नहीं करना है, इससे आप बहुत ही अच्छे ईमानदार और बढ़िया ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रक्चर अप था, वॉयलेट कलर से मार कर देता हूँ। अब ये देखो डाउन साइड गया, अप साइड गया। अब हमें ये डाउन साइड गया, क्यों गया, डाउन साइड से अप साइड गया, हमें तो अप साइड पकड़ना है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करो और थर्ड कैंडल का लो मार्क करो, आए सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अरे ये देखो ये FVG नहीं बना, बीच में कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, ये क्या हो गया, अरे 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 मतलब ये FVG नहीं है, इसको मार्क नहीं करते। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करा, थर्ड कैंडल का लो, अरे हाँ इसमें तो FVG बन रहा है, तो ये पहला ही FVG है, यहाँ से मार्केट जाने वाला है, हमने तो ये मार्क कर लिया। पर अगर हम देखें मार्केट ने टैप ही नहीं करा, ध्यान से देखो FVG तो बन रहा है, पर मार्केट जब नीचे आई तो मार्केट ने टैप नहीं करा, ये नीचे गई पर इसने टैप नहीं करा FVG को। ये क्या, हम तो यहाँ पे इसकी वेट में बैठे हुए थे, यहाँ आती तो हम बाई कर लेते। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ये है छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करके गया, जरूरी थोड़ी ना हर वीकली का ही टैप होगा, ठीक है। तो इसकी ये है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल एरिया था, जो कि स्ट्रक्चरल एरिया सिंपल सा है, अभी समझ लो। जब स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसका ही बस उसको एक्सटेंड कर दो, सिंपल सी बात। अब मैं इसको मतलब थोड़ी देर बाद पहले ब्लॉक्स पे आ जाते हैं, मतलब पहले फेयर वैल्यू गैप हम समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो जाएगा तो फिर एक बार मैं ऑर्डर ब्लॉक का भी ऐसे छिपा के फिर इसमें चार्ट में इम्प्लीमेंट करके फिर एट द एंड स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। चलो अब पहले इन पे फोकस कर लेते हैं ना। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये अपना FVG बन गया। मार्केट नहीं आई, कोई बात नहीं, हर टाइम वीकली का ध्यान रखो, हर टाइम वीकली का FVG फिल नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। और ये FVG से नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, इतना समझ लो। अगर आपको FVG आ गया तो ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा, ठीक है। FVG से नीचे वाला पहले इतना समझो। यहाँ भाई फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का ये FVG बन गया। अब हम कह सकते हैं इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, सही। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे पहला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे पहला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, ये ध्यान रखो। ये देखो मार्केट, ये वो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक था ना FVG से नीचे वाला सॉरी FVG से नीचे वाला था, मार्केट इसने टैप नहीं करा और मार्केट ऐसे ही अपसाइड चला गया। और मार्केट एट द एंड
इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से निकला, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से निकला। अब सारी ड्रोन्स को डिलीट करते हैं और एक बार डेली में जाके भी तो देख लेते हैं, वीक में थोड़ी ना रहेंगे, डेली में भी तो देखते हैं। चलो डेली में देखते हैं। डेली में जब अप ट्रेंड चल रहा था, ये देखो अप डाउन अप ऐसे जा रहा था, ये अपना अप ट्रेंड है। हाँ भाई अप ट्रेंड है। हमें अब नीचे से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कोई एफवीजी कोई दिख रहा है क्या? हाँ, इसका हाई, इसका लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये बन गया अपना एफवीजी। अरे वाह, एफवीजी तो बन गया। पर ये क्या कैंडल आई इतनी रेड वाली गंदी वाली और इसने एफवीजी तोड़ दिया। वाह वाह वाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, हम तो इसकी इंतज़ार में बैठे थे। अरे भाई ऑर्डर ब्लॉक भी तो सिखाया है, इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बस ये मार्क कर दे और यहाँ से आपकी ट्रेड चली क्या नहीं चली। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करें तो देख सकते हैं हमारा टारगेट डन हो गया। अब चलो ये देखो अगला, मार्केट अब अपसाइड ट्रेंड में थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे जाके अपसाइड जाए। और इस लैग में बहुत सारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हैं, आप देख ही सकते हो। ये एफवीजी यहाँ से मार्केट अप गई, वाह वाह वाह, अब तो गई। पर ना एक कैंडल इसके थोड़ा डाउन साइड क्लोज हो गई और अगली कैंडल वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, गैप अप ओपनिंग होगी, तो इससे हमारा एफवीजी चल गया। यानी कि देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से हमने अप करी, यहाँ से तो हमने बाय कर रखी थी, यहाँ से हमने बाय कर रखी थी। स्टॉप लॉस अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके छोटा लगेगा, ठीक है। यहाँ से हमने बाय करी यहाँ तक का टारगेट और मार्केट ने हमें यहाँ तक का साथ दिया एंड देन सडनली बूम एसएल की तरफ ड्रॉप। क्यों हुआ ऐसा, चलो देखते हैं। मार्केट जब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक लेने गई, ये नीचे वाला ऐसे नीचे आके, तो नीचे आकर इसने एक फर्स्ट कैंडल का लो डाउन ट्रेंड में ऐसे ही इन्वर्सली एफवीजी है ये, और यहाँ पे एफवीजी बना। इसने भी थोड़ा डाउन का वो दिया, ये देखो अगर आप देखो यहाँ से थोड़ी सेल आई है पर ये पूरी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। चलिए यहाँ से नीचे जा सकती थी पर क्यों, जब ये ऊपर गई तो एक और एफवीजी बन गया। अब इसके ऊपर वाला क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक से इतनी सारी सेल आ गई। सिंपल समझो, जब मार्केट नीचे आ रही थी तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन गए थे और यहाँ से हमने सेल मारनी है। लोग यहाँ पे बाय करेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब बाय करेंगे नीचे से और उनके स्टॉप लॉस हमारा टारगेट बनेंगे। ऐसे ही हमें ट्रेड करनी होती है। अब ये देखो इस एफवीजी मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम 4 घंटे में जाके देखें, 4 घंटे में जाके देखते हैं, 4 घंटे में इजीली समझ आएगा। ध्यान से देखो, अब ये देखो अब मार्केट ने क्या करा, देखो ध्यान से। 4 घंटे में जूम कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे जो ये अभी रिसेंट वाला चार्ट ही मैं उठाता हूँ क्योंकि पास्ट वाले में तो पता नहीं क्या हो रहा होता है। अब स्ट्रक्चर अप जा रहा था, सडनली डाउन आ गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब इनमें मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, दूसरा एफवीजी कंटेन कर रहा है। हाँ भाई, तो मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है अपसाइड वाला एफवीजी, इसके ऊपर वाला ये एट द एंड वो पुल बैक का लास्ट वाला है ना, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। 2 ऑर्डर ब्लॉक हो गए। अब लास्ट वाला और कुछ है क्या, हाँ ये रहा, एफवीजी कंटेन कर रहा है तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो चलो ठीक है। जब मार्केट इस पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आई तो ये इतनी सी गई बस, हम तो और डाउन तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ, जब मार्केट अपसाइड इसको लेने गई, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने गई, तो इसने बनाया एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट उसको लेके अपसाइड चली गई। और अपसाइड क्या है, अगर यहाँ से अपसाइड गई है, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो दोनों को रिस्पेक्ट दे दिया। एक के अंदर कैंडल क्लोजिंग कर दी, दूसरा से वीक के साथ टैप करके अपसाइड गई। तो यहाँ से अब हमें अपसाइड क्या है, यहाँ से अब ऊपर जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर हमारे पास डायरेक्टली ये रोकने वाला एक ऊपर वाला वो है ऑर्डर ब्लॉक। नीचे गई क्या, ये नीचे आई, इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा। एक ये आ रहा था जो ऑलरेडी टैप हो गया, ऐसे नीचे गए था तो अपसाइड इसको टैप करके गया, मतलब इसकी पावर ख़त्म। अब इस लैग में तो कोई है नहीं, अब शायद ऊपर एक ही है, इससे अलावा तो हर्डल, और मार्केट इसको लिया एंड आप देख सकते हैं इसको लेके मार्केट
बूम चिक हो गई, मतलब नीचे गिर गई। यहाँ से हमने बाय करा और हम टारगेट कहाँ तक रखें, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट जाना ही था, इसके अलावा और कोई हमें रोकने वाला नहीं था। टारगेट डन। अब ये चलेगा नहीं चलेगा कैसे पता, डेली में देखो। डेली में अगर आप देखो इस ऑर्डर ब्लॉक में ये जोन सी इसका ये है कैंडल, ये जोन सी ये कैंडल, विक्स को नहीं, ये कैंडल को, कैंडल के अंदर वॉल्यूम होती है, सबको पता है, नहीं पता तो बता दिया। अब इस एरिया को ये डेली भी सपोर्ट कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का वो बॉडी है, ठीक है। और 4 घंटे में एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से सेल तो जाएगी, ये तो पता है, पर कहाँ तक ये जानना बहुत ज़रूरी है, कहाँ तक। तो हम देखते हैं इस पूरे जोन सा ये अपसाइड ये ऑर्डर ब्लॉक तक, 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक तक गया है, जितना टाइम लगाया है, क्या उसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई चीज़ है जो इसको रोक सकती है, वो हमें अब पता लगाना है। तो डेली में देखो, जब ये कैंडल की बॉडी को टैप करने के लिए ऊपर गया तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आया। अब यहाँ से तो अपसाइड जाना था, यहाँ से तो हमें अपसाइड की ट्रेड डालनी थी, पर जब यहाँ से लोग अपसाइड की ट्रेड डाल रहे होंगे, वो बड़े बड़े टारगेट्स, इस ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड तक के टारगेट, पर हमने जहाँ से यहाँ सेल करी थी ना, तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। अब इस ये जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो सा ऑर्डर ब्लॉक अभी मैंने मार्क करा है, क्या इसमें आपको नीचे इतनी सारी विक्स दिख रही हैं? मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ पे सोच रहा था ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, परंतु मुझे लिक्विडिटी मालूम थी और हेड एंड शोल्डर से मैंने सेल मारी थी। मैं अभी फ्री के फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो उसी में ही मारी थी, ठीक है। तो अभी देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक को इसको इधर ही रखते हैं, और जहाँ से ये हमने बाय, यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, हमने भी वहीं से करा था, यहाँ से हमने बाय करा था, पर हमने छोटे टारगेट, लोग ऊपर तक के सोच रहे थे, पर हम छोटे टारगेट, यहाँ तक मेरे को हेड एंड शोल्डर दिखा था, मैंने बस इतना ही एक्सपेक्ट करा था यहाँ से, एंड देन सडनली डाउन साइड मैंने वो करा था, और मार्केट ने इस लिक्विडिटी पे देखो अब क्या करती है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर, और भाई यहाँ पर तो एक वीक भी है थोड़ी, देखी जाए तो देखो ध्यान से देखो ये वाली। अब इसका मतलब क्या है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ये क्या है, ये क्या है ये, चलो अभी देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 4 घंटे का था, अब 1 घंटे में जाके देखो, अभी सारी चीज़ें क्लियर होएगी। देखो एक बार देखो, यहाँ पर थी लिक्विडिटी, इसलिए वीक से नीचे गई, एफवीजी भी नहीं लिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया, इस वीक से गई। क्या था इस वीक में, ये देखो नीचे गई अपसाइड। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, 1 घंटे का नहीं है, 1 घंटे का तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और 15 मिनट में यहाँ पे लिक्विडिटी तो प्रेजेंट थी। मार्केट जब डेली का है भाई, ये नीचे वाला डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसमें इतनी ताकत है, 15 मिनट 1 घंटे के स्ट्रक्चर तोड़ दे। 15 मिनट का स्ट्रक्चर तोड़ा, और ये देखो यहाँ पर ना एक छोटा सा एफवीजी दिख रहा होगा, अब ये काम करने लगेगा, देखो काम करने लगेगा या नहीं, काम करने लगेगा या नहीं, काम करने लगेगा या नहीं, देखो देखो देखो। और 1 मिनट रुको, यहाँ पे लोग ना देखो, मैंने तो स्ट्रक्चर सिखाया, अप डाउन अप, तो अब लोग तो बोलेंगे भाई तुमने तो स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ ये वाला रहा, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करो, मैंने तो ये बोल रहा था। अरे पर मैंने लेक्चर 2 तक जिसने देखा होगा वो तो गए, देखो भाई लेक्चर 2, 1 सब कुछ देखो भाई, करना हो तो पूरी देखो ना, ऐसी आधी नॉलेज का क्या है। लोग यहाँ से बाय करेंगे, अपसाइड का टारगेट रखेंगे, हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम इसके अपोजिट वाले एफवीजी है जोन सा, और उनका स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही जो यहाँ से बाय करेंगे। और जो यहाँ एफवीजी से सेल मारेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक की से लिक्विडिटी 15 मिनट की लिक्विडिटी ले गए, जो यहाँ से सेल मारेगा वही तो यहाँ से देखो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एफवीजी है, छोटा सा एफवीजी, ध्यान से देखो, ध्यान से दिखा दिखा दिखा, हाँ यहीं से मार्केट गई। अब ये वाला क्यों चुना, क्योंकि ये लिक्विडिटी के ऊपर था थोड़ा, और इस एफवीजी से हमने मारी सेल, जो कि एक इस पूरी गेम का मतलब इस पूरे बायस का, जोन से ये बायस डाउन साइड का था, इसका पूरा तकड़ा ये वो था एंट्री, और यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से जितने करा होगा उनके भी स्टॉप लॉस जाएंगे जिन्हें डेली से बाय करा होगा।
और हमारी लिक्विडिटी नीचे। और ये देखो ये फाइनली 1:22 का टारगेट डन। ऐसे ही आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो भी मैंने बताया है इन्वर्स वाले कैसे चलते हैं, और मैंने उनके आंसर भी दिए हैं जो कि मैंने लेक्चर 2 में क्वेश्चन पैदा करे थे। मैंने बोला था अगर आप ब्लॉक सीख गए तो उसमें अब ब्लॉक सीख भी गए हो, ऑर्डर ब्लॉक भी सीख गए हो, अब आपको पता भी चल गया होगा स्ट्रक्चर से कैसे जाना है। और अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम का आ जाए तो स्ट्रक्चर के अपोजिट वाला FVG ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेल मारना है। बस यही एक गेम है, जो समझ गए वो समझ गए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 5 में, नहीं 4 5 नहीं है 4 में, सॉरी।